क्या आप जानते हैं कि पीटीए ने मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस में कमी नहीं की और बहुत से लोग इस चीज़ पर सेलिब्रेशंस और सोशल मीडिया में बहुत सा कंटेंट हमें देखने को सुनने को मिल रहा है कि टैक्सेस कम हो चुके हैं। टैक्सेस बिल्कुल भी कम पीटीए ने नहीं किए। जो टैक्सेस पीटीए पहले आपसे चार्ज करता था, आज भी वही टैक्सेस आपसे चार्ज कर रहा है। डिफरेंस क्या आया है? डिफरेंस आया है कस्टम वैल्यू पर। जो कस्टम वैल्यू थी मोबाइल फोन्स पर, उस पर कमी जो है वो की गई है और ये कमी 1.5 साल के बाद हुई। और आज मैं आपको बताऊंगा आईफोन, सैमसंग और जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन पर कितना टैक्स कम किया गया है, उतनी कस्टम वैल्यू कम की गई है। पीटीए का टैक्स कितना बनता है? आपका कस्टम वैल्यू जो कम होती है तो फिर उसका ऑटोमेटिकली पीटीए का टैक्स भी कम होता है। तो बहुत से लोग इस चीज़ पर बहुत खुशियां मना रहे हैं जी कि टैक्स जो है वो पीटीए ने कम कर दिया है। पीटीए ने टैक्स बिल्कुल भी कम नहीं किया। पीटीए का टैक्स वही है। कमी किस चीज़ में आई है? कमी आई है कस्टम वैल्यू पर। कस्टम वैल्यू फोन का कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो पीटीए का टैक्स है वो कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2020 अगर मैं बात करूं आपसे 3 की, तो उस टाइम पर पाकिस्तान ने 535 बिलियन रुपीस के फ़ोन इंपोर्ट किए थे। फिर 2024 में 417 बिलियन के फ़ोन इंपोर्ट किए थे। तो जिसकी वजह से 2025 की अगर बात करूं तो जो फ़ोन इंपोर्ट हुए हैं उसकी वैल्यू में कमी की वजह से कस्टम ने ये फैसला किया कि हम मोबाइल फ़ोन्स पर अब जो कस्टम वैल्यू है उसको कम करें। कस्टम वैल्यू और टैक्स जो है पीटीए टैक्स ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। कस्टम वैल्यू से मुराद ये होती है कि पाकिस्तान कस्टम्स ने हर मोबाइल फ़ोन उसकी वैल्यू फिक्स की होती है कि आईफोन 15 प्रो मैक्स की वैल्यू ये है। कस्टम वैल्यू ने एक आपको अमाउंट एक फिक्स की होती है कि ये फ़ोन के अगेंस्ट इतना, इसकी वैल्यू ऑफ कस्टम्स जो है वो इतना बनता है। तो उस वैल्यू पर पीटीए आपसे टैक्स जो है वो चार्ज करती है। हुआ यह है कि कस्टम्स ने जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी जो कस्टम वैल्यू उसमें कमी की है और इस कमी की वजह से फ़ोन की प्राइसेस कम हुई हैं, उन पर टैक्सेस कम हुए हैं और इसके साथ जो एंड यूज़र है उसको बहुत बड़ा इसका बेनिफिट हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कस्टम ड्यूटीज़ जो कम हुई हैं वो जो बिल्कुल ब्रांड न्यू सील जो मोबाइल फ़ोन जो आप बाहर से लेकर आते हैं उन पर किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं हुई। अगर आपके पास पिन पैक कोई फ़ोन है और वो आप बाहर से लेते हैं, मंगवाते हैं, तो उस पर किसी भी किस्म की जो कस्टम ड्यूटी है उस पर कमी नहीं हुई। कस्टम की ड्यूटी या कस्टम वैल्यू जो कम की गई है वो की गई है यूज्ड फ़ोन पर, जो ओपन फ़ोन होता है, जो जिसका डब्बा या बॉक्स खुला होता है। और किसी भी किस्म की कोई कस्टम की जो ड्यूटीज़ हैं वो एसेसरीज़ में कम नहीं हुई। न्यू जो बॉक्सेस हैं उनमें भी किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं हुई जी। तो सबसे पहले जो ब्रांडेड जो फ़ोन थे उनमें रिलीफ जो है, जैसे कि एप्पल आईफोन, सैमसंग, गूगल पिक्स, वन प्लस, और ये जो टैक्स कस्टम्स की ड्यूटीज में कमी आई है ये यूज फोन पर आई है। नो बॉक्स और नो एक्सेसरीज इनमें नहीं आई। ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। ये जी इंपॉर्टेंट जो एक चेंज जो आया है वो ये है कि फ़ोन इंक्लूडेड इन रिवाइज्ड लिस्ट। सबसे पहले जो 27 मॉडल हैं आईफोन के स्टार्ट, जैसे कि 15, आईफोन 15 से लेके आईफोन XR तक जितने भी आईफोन के मॉडल्स हैं उनमें कमी की गई है उनकी कस्टम वैल्यू पर, नॉट ऑन द पीटीए। इसी तरह सैमसंग के हवाले से सैमसंग 23 S23 अल्ट्रा से लेके S10e तक के जितने भी मॉडल्स हैं उन पर कमी की गई है। और इसी तरह सैमसंग नोट की जो सीरीज है नोट 20 अल्ट्रा से नोट 9 तक, वन प्लस के 5 मॉडल्स पर कमी की गई है। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसका आपको इंतजार है कि किस फोन पर कितना कस्टम वैल्यू को कम कर दिया गया और उस कस्टम वैल्यू को कम करने से कितना पीटीए का टैक्स बनता है। ये हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जी टॉप फोन्स ओल्ड वर्सेस न्यू कस्टम वैल्यू पाकिस्तान एप्पल। इसमें जी सबसे पहले आईफोन 15 प्रो मैक्स है, ये बहुत एक लोगों की एक टॉप ट्रेंडिंग फोन है जिसमें ओल्ड कस्टम वैल्यू जो थी फोन की वो डिक्लेयर थी $1300, $1300 की वैल्यू के अगेंस्ट टैक्स पीटीए आपसे चार्ज करता था। अब न्यू कस्टम वैल्यू जो है वो 460 कर दी गई है, तकरीबन कोई 2 से ढाई गुना कमी की गई है। और ओल्ड पीटीए का जो टैक्स बनता था वो तकरीबन 1,20,000 बनता था और अब जो है वो पासपोर्ट पर अराउंड लाइक 39,693 बन रहा है और CNAC पर अराउंड लाइक 45,000। तो डिफरेंस बहुत बड़ा हुआ है। 70,000 रुपये का टैक्स की सिर्फ कमी जो है वो हुई है आईफोन 15 प्रो की। अगर मैं आपसे बात करूं आईफोन 14 प्रो की जो ओल्ड वैल्यू थी वो $1100 थी। न्यू जो कस्टम वैल्यू ने डिक्लेयर किया वो 420 की है और ओल्ड पीटीए का टैक्स 1,00,000 रुपए बनता था और अब जो न्यू पीटीए का टैक्स है वो 35,000 to 40,000 टैक्स बन रहा है। और इसके साथ
अगर मैं आपको बताऊं तो आईफोन 13 प्रो की अगर मैं बात करूं तो इसका भी टैक्स जो है वो पहले ओल्ड वैल्यू जो थी $950 थी और न्यू जो वैल्यू है वो 380। इसमें भी बहुत बड़ी कमी, 85,000 जो है वो ओल्ड पीटी का टैक्स था और न्यू टैक्स 30 to 35,000 जो है वो हो चुका है। यदि सैमसंग के हवाले से जो गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है उसकी ओल्ड कस्टम वैल्यू $1,000 थी और अब न्यू वैल्यू जस्ट $255। ओल्ड टैक्स 80,000 प्लस था और नया टैक्स जो है वो अराउंड कुछ 24,000 बनता है पासपोर्ट पर। सीएनएसी का टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये बनता है 26,596। बहुत बड़ा रिलीफ है। इसी तरह जो सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा है उसकी ओल्ड वैल्यू जो कस्टम्स की थी वो $850, न्यू वैल्यू $230। ओल्ड जो टैक्स बनता था वो 70,000 और नया टैक्स बनता है 22,000 से 25,000। और इस तरह अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा की तो इसका पुराना जो कस्टम वैल्यू डिक्लेयर थी वो $700 थी, न्यू वैल्यू $200। 55,000 रुपया टैक्स पहले आप अदा करते थे, अब आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा 18 से 22,000। 18,000 से मुराद पासपोर्ट है, 22,000 से मुराद सीएनएसी पर जॉब करते हैं। और इसके साथ अगर मैं बताऊं तो गूगल पिक्सल जो है ये भी बहुत ज़्यादा फ़ोन इंपोर्ट होता था बाहर से। ओल्ड वैल्यू $900 थी, न्यू वैल्यू कस्टम्स की $300 हुई। इस कस्टम वैल्यू की कमी की वजह से ऑटोमेटिकली पीटी8 का टैक्स जो है वो कम हो गया। 75,000 पीटी आपसे पहले चार्ज करता था, अब 25,000 से 30,000 टैक्स आपसे चार्ज किया जाएगा। और गूगल पिक्सल 7 प्रो की बात करूं तो $750। ओल्ड कस्टम वैल्यू, न्यू वैल्यू $260। पहले टैक्स 60,000 था, अब टैक्स 22 से 26,000 सीएनएसी पर और 22,000 आपके पासपोर्ट पर। और इसी तरह वन प्लस की जो एक बोनस पॉपुलर इन पाकिस्तान मॉडल में हम बात करें OnePlus 11 $650 अप टू $40। और ओल्ड पीटी का टैक्स 50,000, न्यू पीटी का टैक्स जस्ट 20,000 से 24,000 तक। जी तो ये अब एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए अब बन चुकी है जो फ़ोन लेना चाह रहे हैं, अपने फ़ोन को पीटीए पर रजिस्टर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस बहुत बड़ी कमी की वजह से जो एंड यूज़र है वो बहुत बड़े एक रिलीफ उसको मिला है।